हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गौरव मैथ्स अकेडमी। प्रीवियस कक्षा में हम लोग यूपी टीजीडी पीजीडी प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग वेक्टर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा गया, सदिश आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप तथा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के बीच का कोण है। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया, कास इनवर्स माइनस 1/3। सेकेंड ऑप्शन क्या लिखा गया, कास इनवर्स 1/3। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा गया, कास इनवर्स 3 एंड फोर्थ ऑप्शन कास इनवर्स 5। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या देगा, वेक्टर ए दिया गया। क्या देगा, वेक्टर ए इक्वल टू दिया गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया गया आपको, आई कैप प्लस जे कैप और माइनस क्या देगा, के कैप, और कामा वेक्टर बी इक्वल टू यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो वेक्टर बी इक्वल टू क्या देगा, आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप आपको दिया गया है। यहाँ से देखिए हम लोग फर्स्टली क्या निकालेंगे, माड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे। तो ये देखिए हम लोग इसका माड निकालेंगे तो क्या बनेगा ये, तो ये देखिए हमारा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, और प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखें क्या हो जाएगा। तो ये देखिए क्या मिलेगा, √3। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखिए माड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, माइनस जे इसका मतलब -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और यहाँ पे के का स्क्वायर करेंगे तो के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ भी देखिए हमको क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। अब हम लोग देखिए क्या निकाले, बीच के कोण, मतलब दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए और बी दिए गए हैं, उनके बीच का कोण निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या जानते हैं, कास थीटा इक्वल टू जानते हैं। कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में क्या होता है, माड ऑफ वेक्टर ए डॉट माड ऑफ वेक्टर बी होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली क्या निकालेंगे, ए डॉट बी। ए डॉट बी इसका मतलब वेक्टर ए की वैल्यू को रखेंगे तो आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और माइनस के का कोफिशिएंट, आई वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के माइनस वेक्टर के इनटू में क्या हो जाएगा, वेक्टर बी के वैल्यू को रखेंगे। तो ये देखिए आई वेक्टर आई कैप हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस क्या बनेगा, जे कैप हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, के कैप। अपान में देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए के वैल्यू को, माड ऑफ वेक्टर ए के वैल्यू को निकालेंगे तो √3 मिला हमको, और माड ऑफ वेक्टर बी के वैल्यू को हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या मिला, माड √3 स्क्वायर √3। बस हम लोग इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो आई के कोफिशिएंट को आई के साथ, वेक्टर आई कैप के कोफिशिएंट को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा, और यहाँ पे देखिए जे के कोफिशिएंट को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। के कोफिशिएंट को के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या मिलेगा, हमको -1 मिलेगा। यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे हमारा प्लस तो माइनस। अपान में देखिए क्या हो जाएगा, √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको 3 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक हमारा माइनस एक हमारा प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कास थीटा इक्वल टू यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, -1/3 मिलेगा। कास थीटा इक्वल टू -1/3 हम लोग थीटा के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये देखिए क्या मिलेगा, कास इनवर्स से क्या हो जाएगा, 1 कास इनवर्स -1/3, कास इनवर्स -1/3। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखेगा, सदिश 2i कैप माइनस जे तथा 2j कैप प्लस के बीच का कोण है। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा, कास इनवर्स 2/5। सेकेंड ऑप्शन कास इनवर्स -2/5। थर्ड ऑप्शन कास इनवर्स 5/2 एंड फोर्थ ऑप्शन कास इनवर्स -5/2। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो वेक्टर दिए गए, कौन कौन दिएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। वेक्टर ए इक्वल टू क्या देगा, 2i माइनस क्या देगा, जे कैप देगा। वेक्टर बी इक्वल टू यहाँ पे चेक करेंगे क्या देगा, वेक्टर बी इक्वल टू, तो ये देखिए क्या देगा, 2j कैप दिया गया, और यहाँ पे प्लस क्या देगा, के कैप दिया गया है। अब यहाँ से देखिए हम लोग फर्स्टली क्या करेंगे,
वेक्टर ए डॉट बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वेक्टर ए डॉट बी निकालेंगे। तो वेक्टर ए डॉट बी निकालेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो वेक्टर ए के कोफिशिएंट को रखेंगे, तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, वेक्टर 2i माइनस जे हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा 2j प्लस हमारा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो i के कोफिशिएंट को i के साथ, j के कोफिशिएंट को j के साथ, और k के कोफिशिएंट को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या देगा, i दिया गया, यहाँ पे 2i दिया गया, यहाँ पे देखिए j का कोफिशिएंट चेक करेंगे, i का कोफिशिएंट यहाँ पे चेक करेंगे। इसको हम लोग बी कैंडाइट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? तो ये देखिए क्या बनेगा, 2i हो जाएगा माइनस जे, और यहाँ पे क्या बनेगा 0 इंटू के हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग सिमिलरली क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 0 इंटू आई लिखेंगे, और ये प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू जे और यहाँ पे प्लस हमारा क्या हो जाएगा के। बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखें क्या हो जाएगा। आई के कोफिशिएंट को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 0, तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 2 इंटू 0 हमारा 0 हो जाएगा। जे का कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए -1, यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। क्या मिलेगा, -2। के का कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे देखिए हमारा 1 है, तो क्या मिलेगा, के इंटू 0, इसका मतलब क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमको ए डॉट बी हमको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। क्या मिलेगा, ए डॉट बी इक्वल टू क्या मिला, -2। अब यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली क्या निकालेंगे, माड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माड ऑफ वेक्टर ए। तो ये देखिए माड ऑफ वेक्टर ए किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो 2 का स्क्वायर हमारा क्या बनेगा, 4 बनेगा। माइनस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। तो ये देखिए किसके इक्वल बनेगा, तो ये देखिए हमको मिलेगा √5। क्या मिलेगा, √5। सिमिलरली हम लोग यहाँ से देखिए क्या निकालेंगे, माड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माड ऑफ वेक्टर बी। तो ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए हमारा प्लस क्या, कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, √5 मिलेगा। क्या मिलेगा, √5। अब हमको देखिए क्या निकालना है, यहाँ पे के बीच का कोण निकालना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास क्या दिए गए, दो वेक्टर क्या दिए गए हों, वेक्टर ए और बी दिए गए हों, इनके बीच का जो कोण होता है क्या होता है, इनके बीच का कोण। तो इनके बीच का कोण, इसका मतलब cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन क्या हो जाएगा, माड ऑफ वेक्टर ए, और डॉट क्या हो जाएगा, माड ऑफ वेक्टर बी। अब हम लोग देखिए माड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी के वैल्यू को निकाल चुके हैं। यहाँ पे देखिए हमको वेक्टर ए डॉट बी किसके इक्वल मिला, तो यहाँ पे देखिए -2 के अपान में माड ऑफ ए, माड ऑफ वेक्टर बी के वैल्यू को भी निकाले हैं। तो माड ऑफ वेक्टर ए का जो वैल्यू आया क्या, √5 आया। और ये देखिए क्या हो जाएगा, इनटू में माड ऑफ वेक्टर बी का जो वैल्यू दिया गया, ये भी √5 दिया गया है। बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो ये देखिए -2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि √5 इंटू √5 हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग थीटा के वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए cos थीटा इक्वल टू हमको क्या मिला, -2/5। अब थीटा के वैल्यू को फाइंड करेंगे, थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा। तो ये देखिए क्या मिलेगा, cos इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos इनवर्स -2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। cos इनवर्स -2/5। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा गया, यदि दो सदिश वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप तथा वेक्टर बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप परस्पर लंबवत हैं, तो x का मान है। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा, 4, सेकेंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 0 एंड फोर्थ ऑप्शन -4। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया गया, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप तथा वेक्टर बी इक्वल टू क्या देगा, एक्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप परस्पर लंबवत हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग कंडीशन जाते हैं। कंडीशन क्या बताएगा, जब दो वेक्टर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। जब दो वेक्टर लंबवत होते हैं, जब दो वेक्टर, दो सदिश लंबवत होते हैं, क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं, लंबवत होते, तो उनकी जो कंडीशन होती है क्या होती है, माना एक वेक्टर हमारे पास ए है और सेकेंड वेक्टर हमारे पास बी है, तो दोनों वेक्टर लंबवत हो जाएंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ए इक्वल टू दिया गया, हम लोग वेक्टर ए के वैल्यू को रखेंगे आई कैप प्लस हमारा क्या बनेगा 4j कैप हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हमारा क्या बनेगा 3k कैप इनटू में क्या बनेगा वेक्टर बी के वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा एक्स आई कैप हो जाएगा प्लस 2j कैप हो जाएगा और माइनस 4k कैप, और ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा इक्वल जीरो हो जाएगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे x के i के कोफिशिएंट को i के साथ, j के कोफिशिएंट को j के साथ और k के कोफिशिएंट को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा i इंटू आई है, इसका मतलब i का कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए x बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 1 बनेगा, तो ये देखिए क्या बनेगा 1 इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। j के कोफिशिएंट को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए j का कोफिशिएंट हमारे पास 4 है, यहाँ पे देखिए क्या है 2, 4 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा क्या j का k का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे क्या है -4 है, तो 3 इंटू -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे देखें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 इंटू एक्स हमको क्या मिलेगा x मिलेगा, और 4 इंटू 2 इसका मतलब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 इंटू -4 हमको क्या मिलेगा -12 हो जाएगा इक्वल टू किसके 0 के। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे देखें क्या हो जाएगा, तो ये देखिए हमारा x प्लस 8 -12 दिया गया, तो हमको क्या मिलेगा -4 मिलेगा इक्वल टू 0, और हम लोग x के वैल्यू को यहाँ से फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा x इक्वल टू 4। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा, यदि सदिश 2i कैप प्लस j कैप माइनस a k कैप तथा सदिश i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप परस्पर लंब हो तो a का मान है। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा 2, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 6 एंड फोर्थ ऑप्शन 8। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली हमारा फर्स्ट वेक्टर क्या दिया, माना वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया गया 2i कैप प्लस j कैप और यहाँ पे माइनस a k कैप। वेक्टर बी इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, लेट हम लोग कर लिया, तो यहाँ पे देखिए वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4j कैप और प्लस क्या हो जाएगा k कैप। और बताइए दोनों वेक्टर ए और बी दोनों क्या है परस्पर लंबवत हैं, तो लंबवत की हम लोग कंडीशन जानते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या जानते हैं 0। क्या बताएगा परस्पर लंबवत, दो सदिश हमारे परस्पर लंबवत कब होते हैं, जब हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है 0। अब यहाँ पे देखिए वेक्टर ए के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2i कैप प्लस j कैप और माइनस क्या हो जाएगा a k कैप, डॉट यहाँ पे देखिए क्या बनेगा वेक्टर आई के वेक्टर बी के वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा आई कैप प्लस 4j कैप और यहाँ पे प्लस क्या बनेगा k कैप, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। बस हम लोग इसी को सिंप्लीफाई करेंगे देखेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग वेक्टर आई के कोफिशिएंट को पुट करेंगे, तो ये देखिए 2 इंटू क्या बनेगा 1 बनेगा, यहाँ पे वेक्टर आई का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे देखिए वेक्टर आई का कोफिशिएंट 2 इंटू 1, यहाँ पे हम लोग प्लस लगाएंगे और वेक्टर जे के कोफिशिएंट को रखेंगे, तो यहाँ देखिए वेक्टर जे का कोफिशिएंट हमको क्या मिलेगा 1 और यहाँ पे वेक्टर जे का कोफिशिएंट क्या मिलेगा 4 मिलेगा, और यहाँ पे देखिए हमारा क्या है माइनस, यहाँ पे देखिए वेक्टर के का कोफिशिएंट हमको क्या मिलेगा a मिलेगा, और इनटू में वेक्टर के का कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा 1 मिलेगा इक्वल टू 0। बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे देखेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमको 2 इंटू 1 हमको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, और यहाँ पे देखिए 4 इंटू 1 तो हमको क्या मिलेगा 4, और a इंटू 1 हमको क्या मिलेगा a इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा 6 माइनस a इक्वल टू क्या मिलेगा 0। यहाँ से देखिए हमको 6 को हम लोग रिप्लेस करेंगे देखेंगे क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए माइनस ए इक्वल टू क्या मिलेगा -6 मिलेगा, और a इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा गया, यदि वेक्टर a इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा वेक्टर b इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा -4 टाइम्स वेक्टर i प्लस 8 टाइम्स वेक्टर j प्लस -4 टाइम्स वेक्टर k। सेकेंड ऑप्शन क्या लिखेगा 4i कैप -8j कैप -4k कैप। थर्ड ऑप्शन क्या लिखेगा 4i कैप प्लस 8j कैप -4k कैप। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी।
इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ए इक्वल टू देगा और वेक्टर बी इक्वल टू दिया गया है। हमको क्या निकाला, वेक्टर ए क्रॉस बी के वैल्यू को निकालना। तो वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू, हम लोग वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फाइंड करेंगे कैसे, क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स को सिंप्लीफाई करते हैं, बॉक्स बना के सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, वेक्टर आई लिखेंगे, वेक्टर जे लिखेंगे और यहाँ पे वेक्टर के लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखिए वेक्टर आई की कोफिशिएंट को रखेंगे, वेक्टर ए से वेक्टर आई के कोफिशिएंट को रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1, वेक्टर जे की कोफिशिएंट को रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2, वेक्टर के की कोफिशिएंट को रखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा 3। सिमिलरली वेक्टर बी के से वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो आई का कोफिशिएंट रखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको 3, जे का कोफिशिएंट रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 और के का कोफिशिएंट रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखें क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का यूज कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारे यूज करेंगे। तो ये देखिए आई वेक्टर आई इंटू क्या बनेगा, तो देखिए 2 इंटू 1 हमको 2 मिलेगा और 2 इंटू 3 हमको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का यूज करेंगे। तो ये देखिए हमारा माइनस जे, तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा 1 इंटू 1 हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा और 3 इंटू 3 हमको क्या मिलेगा -8 मिलेगा। अब हम लोग फर्स्ट और थर्ड कॉलम का यूज करेंगे, क्या करेंगे फर्स्ट और थर्ड कॉलम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्लस क्या हो जाएगा के हो जाएगा, वेक्टर के। ये देखिए हमारा 1 इंटू 2 हमको क्या मिलेगा 2 मिलेगा और यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 हमको माइनस क्या मिलेगा 6 मिलेगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखें क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -4 वेक्टर आई मिलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, तो ये देखिए हमारा 3 3 जन ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 हो जाएगा। तो ये देखिए हमको -8 मिलेगा, -8 और यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +8। इसका मतलब वेक्टर 8j हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा -4 के कैप मिलेगा, क्या मिलेगा -4 के कैप। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, यदि वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा वेक्टर बी इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप पर लंब इकाई सदिश है। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा, -4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप अपॉन स्क्वायर रूट -26। सेकेंड ऑप्शन क्या लिखा, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप अपॉन स्क्वायर रूट 26। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है, 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप अपॉन √13 एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ए इक्वल टू दिया गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के वेक्टर के कैप। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली क्या निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी के वैल्यू को फाइंड करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस बी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम लोग आई लिखेंगे, यहाँ पे जे लिखेंगे, वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए वेक्टर ए से आई के कोफिशिएंट और जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट को यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1 मिलेगा और के का कोफिशिएंट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। क्रॉस लिखा गया, वेक्टर बी लिखा गया, वेक्टर बी के कोफिशिएंट को यहाँ से रखेंगे तो आई का कोफिशिएंट क्या मिलेगा 2, जे का कोफिशिएंट क्या मिलेगा 3 और के का कोफिशिएंट क्या मिलेगा -1। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्ट कॉलम का यूज करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब -1 इंटू 1 हमको क्या मिलेगा -1 मिलेगा और 3 इंटू 1 हमको क्या मिलेगा -3 मिलेगा। अब हम लोग देखिए फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का यूज करेंगे, क्या करेंगे फर्स्ट और सेकेंड कॉलम हमारा ये बनेगा। तो यहाँ पे देखिए -j हो जाएगा। देखिए -1 इंटू 1 यहाँ भी हमारा क्या बनेगा -1 बनेगा और 2 इंटू 1 यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा -2 मिलेगा, क्या मिलेगा -2 प्लस हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड कॉलम का यूज करेंगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम का यूज हम लोग यहाँ से करेंगे प्लस के। यहाँ पे देखिए 3 इंटू 1 इसका मतलब क्या बनेगा 3 बनेगा और यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा -2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो ये देखिए -4 आई मिलेगा और यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा +3j और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा +k मिलेगा, क्या मिलेगा +k मिलेगा। -4 आई और ये देखिए माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा माइनस है, यहाँ पे हमारा माइनस। ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम के यहाँ पे देखिए -1 यहाँ पे देखिए -1
तो यहाँ पे देखिए -4i और प्लस 3j और प्लस के मिलेगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्टली क्या निकालेंगे, माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी के वैल्यू को फाइंड करेंगे, माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट रखेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे के का कोफिशिएंट इसका मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए हमारा 4 का स्क्वायर करेंगे हमको 16 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 9 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए हमारा क्या बनेगा 26 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना, वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश निकालना है। क्या निकालना, लंब इकाई सदिश। तो लंब इकाई सदिश को हम लोग कैसे नीटा से डिनोट करते हैं, नीटा इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी अपान में क्या हो जाएगा माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी। यहाँ पर देखिए हम लोग वेक्टर ए डॉट बी के वैल्यू को पुट करेंगे तो ये देखिए हमारा क्या है -4i और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा +3j और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा +k हो जाएगा, वेक्टर के अपान में देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या बनेगा माड ऑफ वेक्टर 26। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा गया, यदि सदिश वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप का सदिश वेक्टर बी इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप पर प्रक्षेप है। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया 5√6/7, सेकंड ऑप्शन क्या लिखे 5√6/3, थर्ड ऑप्शन 4√7/3 एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बताएगा, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रक्षेप है। इसका मतलब हो जाएगा प्रोजेक्शन ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ए ऑन बी ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी प्रोजेक्शन ए ऑन बी किसके इक्वल हो जाएगा, या एक वेक्टर ए का प्रक्षेप, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप है तो वेक्टर ए डॉट बी अपान क्या हो जाएगा माड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वेक्टर ए डॉट बी हम लोग निकालेंगे तो माड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी निकालेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा ए डॉट बी, इसका मतलब क्या बनेगा 2i कैप प्लस क्या हो जाएगा 3j कैप और ये प्लस हमारा क्या बनेगा 2k कैप अपान में देखिए हमारा क्या बनेगा, ये इंटू में क्या बनेगा i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप अपान में देखिए हमारा क्या हो जाएगा माड ऑफ वेक्टर बी, तो इसका हम लोग माड निकालेंगे, माड ऑफ वेक्टर बी के का हम लोग माड निकालेंगे तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो हमको देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 4 मिलेगा, और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे के का तो हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे देखें क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आई के कोफिशिएंट को आई के साथ तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा 2 × 1 हो जाएगा, और प्लस हम लोग जे के कोफिशिएंट को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × क्या बनेगा 2 बनेगा। यहाँ पे देखिए जे का कोफिशिएंट 3 और यहाँ पे देखिए जे का कोफिशिएंट 2 प्लस हमारा देखिए के का कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × यहाँ देखिए हमारा 2, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा के का कोफिशिएंट 1 और ये अपान में देखिए क्या हो जाएगा माड ऑफ वेक्टर 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माड ऑफ वेक्टर 6। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे देखेंगे क्या हो जाएगा 2 × 1 इसका मतलब 2 मिलेगा, और यहाँ पे 2 × 3 हमारा 6 हो जाएगा और 2 × 1 हमारा 2 अपान में क्या हो जाएगा माड ऑफ वेक्टर 6 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हमारा 10 अपान क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करें रेशनलाइज कर देंगे, क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, इसका मतलब √6 ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा, ये देखिए 10√6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10√6 अपान 6 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा हो जाएगा और 2 3 जा हो जाएगा तो ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा 5√6 अपान क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखेगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसकी दो आसन्न भुजाएं वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा वेक्टर 4j कैप प्लस 3k कैप है। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट 51, सेकेंड ऑप्शन क्या लिखेगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट 61, थर्ड ऑप्शन क्या लिखेगा 51 है, फोर्थ ऑप्शन 61 स्क्वायर रूट 61। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली क्या ले लेंगे, माना वेक्टर इक्वल टू क्या दिया गया आपको, माना वेक्टर इक्वल टू क्या देगा आई कैप हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 2j कैप हो जाएगा और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 3k कैप हो जाएगा। और माना वेक्टर बी इक्वल टू यहाँ से देखेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा 0 इंटू आई कैप और यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा 4j कैप हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3k कैप हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग फर्स्टली क्या निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस बी। तो वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, वेक्टर आई वेक्टर जे और यहाँ पे वेक्टर के कोफिशिएंट को पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए आई का कोफिशिएंट हमको 1 मिलेगा, जे का कोफिशिएंट 2 और के का कोफिशिएंट क्या मिलेगा 3। वेक्टर बी से हम लोग आई के कोफिशिएंट को पुट करेंगे 0, जे का कोफिशिएंट 4 हो जाएगा और के का कोफिशिएंट 3। यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्ट कॉलम का यूज करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए वेक्टर आई इंटू क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम का यूज करेंगे तो ये देखिए 3 इंटू 2 हमारा 6 हो जाएगा और 4 इंटू 3 हमको क्या मिलेगा 12 मिलेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्ट और सेकंड कॉलम का यूज करेंगे, क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड कॉलम का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस जे वेक्टर माइनस जे इंटू यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, तो ये देखिए 3 इंटू 1 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 0 इंटू 3 हमारा 0 हो जाएगा और प्लस हम लोग क्या लगाएंगे वेक्टर के फर्स्ट और थर्ड कॉलम का यूज करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो ये देखिए 4 इंटू 1 हमको 4 मिलेगा और यहाँ पे देखिए माइनस 0 मिलेगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा, तो -6 वेक्टर आई मिलेगा, -6 इंटू वेक्टर आई और यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा -3 इंटू वेक्टर जे मिलेगा और यहाँ पे प्लस हमको क्या मिलेगा 4 इंटू वेक्टर के मिलेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसी का हम लोग मापांक निकालेंगे, इसी का माड निकालेंगे। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो इसका मापांक निकालेंगे, माड निकालेंगे। तो ये देखिए हमारे क्या बनेगा -6 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे -6 का आई का कोफिशिएंट -6 तो -6 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पे देखिए जी का कोफिशिएंट -3 हो जाएगा तो -3 का स्क्वायर करेंगे और के का कोफिशिएंट हमको क्या मिलेगा 4 का स्क्वायर करेंगे। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए 36 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ पे +4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा 36 प्लस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25। तो ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 61 के इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 61 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमको क्या निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ से देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया पे ट्रेंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल किसके इक्वल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के इक्वल हो जाएगा, माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/2 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 1/2 माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी के वैल्यू को हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा इंटू 61 हो जाएगा, इंटू स्क्वायर रूट 61 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। सदिशों वेक्टर बी ए कामा वेक्टर बी सी कामा वेक्टर सी डी एवं वेक्टर डी ए का योगफल है जहां ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा 2 टाइम्स वेक्टर बी ए, सेकेंड ऑप्शन वेक्टर सी डी, थर्ड ऑप्शन वेक्टर ए बी एंड फोर्थ ऑप्शन 0। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या जाएगा वेक्टर ए बी सी डी, एबीसीडी एक चतुर्भुज है तो हम लोग फर्स्ट एक चतुर्भुज बना लेंगे। ऐसे एक चतुर्भुज हम लोग बना लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बताएगा वेक्टर एबीसीडी ए बी सी और डी, तो एक चतुर्भुज बन गया। यहाँ पे देखिए क्या है वेक्टर बी ए हमारे ये बनेगा और यहाँ पे देखिए वेक्टर बी सी हमारा ये बनेगा, सी डी हमारा देखिए क्या बनेगा ये बनेगा और यहाँ से देखिए डी ए, तो डी ए हमारा ये बनेगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बी डी पे डायगोनल खींचेंगे क्योंकि बी डी हमारे यहाँ पे देखिए डायगोनल बनेगा इसका, तो ये देखिए वेक्टर बी डी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या देखिए का योगफल है, तो यहाँ पे देखिए वेक्टर क्या बनेगा बी ए प्लस क्या हो जाएगा वेक्टर
बी सी और प्लस यहाँ पे देखिए वेक्टर क्या बनेगा सी डी और यहाँ पे प्लस वेक्टर क्या बनेगा डी ए। अब हम लोग इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर हम लोग बी वेक्टर बी सी और वेक्टर सी डी, इसको देखिए हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बचेगा, वेक्टर बी ए बचेगा। अब यहाँ पे देखिए वेक्टर बी सी प्लस सी डी, वेक्टर बी सी प्लस सी डी को सॉल्व कर रहे हैं तो वेक्टर बी सी हमारा ये हो जाएगा और सी डी हमारा देखिए ए हो जाएगा। वेक्टर बी सी और वेक्टर सी डी, तो ये देखिए वेक्टर बी डी के इक्वल बनेगा। क्या बनेगा, वेक्टर बी डी के इक्वल बनेगा। बी सी प्लस सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर बी डी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, वेक्टर बी डी और यहाँ पे क्या बचेगा, वेक्टर डी ए। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे सीन्स हम लोग लिख सकते हैं वी कैन राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया, वेक्टर बी डी इक्वल टू क्या मिला आपको, वेक्टर बी डी इक्वल टू क्या मिला, वेक्टर बी डी इक्वल टू तो वेक्टर बी सी और प्लस क्या बनेगा, वेक्टर सी डी, वेक्टर बी सी प्लस सी डी। अब यहाँ से देखिए हम लोग फिर सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो वेक्टर बी डी और डी ए को सिंप्लीफाई करेंगे। तो वेक्टर बी डी और डी ए को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो बी डी हमारा देखिए क्या बनेगा, वेक्टर बी डी ये बनेगा और वेक्टर बी डी प्लस क्या बनेगा, डी ए हमारा ये हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। तो ये देखिए बी ए के इक्वल हो जाएगा। वेक्टर बी डी प्लस डी ए किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर बी ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे, बात करेंगे सिंस ये देखिए क्या बनेगा, वेक्टर बी ए इक्वल टू यहाँ से क्या बनेगा, वेक्टर बी ए इक्वल टू क्या बनेगा, ये देखिए बी डी प्लस ए डी बनेगा, बी डी प्लस डी ए बनेगा। क्या बनेगा, वेक्टर बी डी प्लस क्या बनेगा, डी ए बनेगा, वेक्टर बी डी प्लस डी ए। तो यहाँ पे देखिए हमारा वेक्टर बी डी प्लस डी ए के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, ये देखिए वेक्टर ए बी हो जाएगा यहाँ से और ये प्लस क्या बनेगा, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर बी ए हमारा क्या हो जाएगा। ये देखिए 2 टाइम्स से क्या बनेगा, वेक्टर बी ए बनेगा। क्या बनेगा, वेक्टर बी ए, 2 टाइम्स से वेक्टर बी ए। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा गया, सदिशों वेक्टर ए बी कामा वेक्टर बी सी कामा वेक्टर सी डी कामा वेक्टर डी ए और वेक्टर ए ई का योगफल है जहां ए बी सी डी एक पंचभुज है। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया, 2 टाइम्स वेक्टर ए ई, सेकंड ऑप्शन ए ई, थर्ड ऑप्शन वेक्टर ए बी एंड फोर्थ ऑप्शन 0। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताएगा क्या, ए बी सी डी एक पंचभुज है। तो फर्स्टली हम लोग एक पंचभुज बना लेंगे। यहाँ पे एक पंचभुज बनाएंगे यहाँ पे हम लोग। तो ये देखिए हम लोग एक पंचभुज बना लिए और बताया गया ए बी सी डी ई एक पंचभुज है। तो यहाँ से देखिए हम लोग बना लेंगे वेक्टर ए बी सी डी और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ई। अब यहाँ पे देखिए क्या बताएगा, वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी हमारा ए हो जाएगा, वेक्टर बी सी हमारा यहाँ पे ये बनेगा, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी देखिए हमारा ये बनेगा और वेक्टर डी ई, तो डी ई हमारा ये बनेगा और ए ई वेक्टर ये बनेगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग डायगोनल यहाँ से देखिए खींचते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए डायगोनल खींचते हैं, वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी बना लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखिए वेक्टर ए सी और ए डी बनाते हैं। अब यहाँ से देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या दिया, वेक्टर ए बी का योगफल, वेक्टर ए बी प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी सी और ये प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर सी डी, वेक्टर डी ई और ये प्लस क्या बनेगा, वेक्टर ए। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ए बी प्लस बी सी, तो वेक्टर ए बी प्लस बी सी ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ए सी के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ए सी के इक्वल हो जाएगा। क्या बताएगा,
वेक्टर ए बी प्लस बी सी वेक्टर ए सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सी लिखा गया, ए बी प्लस बी सी के प्लेस पे क्या लिखा गया, ए सी लिखा गया। यहाँ पे हम लोग सीन से लिख सकते हैं वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग, यहाँ पे क्या बचा हमारा, वेक्टर सी डी बचा है। क्या बचा, वेक्टर सी डी। और यहाँ पे क्या बचेगा, वेक्टर डी ई। यहाँ पे क्या बचेगा, वेक्टर ए। यहाँ भी देखिए हम लोग क्या करेंगे, सी डी को सिंप्लीफाई करेंगे। किसको सिंप्लीफाई करेंगे, सी डी को सिंप्लीफाई, ए सी, वेक्टर ए सी और सी डी को सिंप्लीफाई करेंगे। तो वेक्टर ए सी, देखिए वेक्टर ए सी प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर सी डी। वेक्टर सी डी ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे वेक्टर ए डी इक्वल टू क्या मिलेगा, वेक्टर ए डी इक्वल टू क्या मिलेगा, वेक्टर ए सी प्लस क्या मिलेगा, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी मिलेगा। क्या मिलेगा, वेक्टर ए सी प्लस सी डी मिलेगा। इसका मतलब ए सी प्लस सी डी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, वेक्टर ए डी पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, वेक्टर ए डी। तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा, वेक्टर डी ई बचेगा और प्लस क्या बचेगा, वेक्टर ए ई बचेगा। अब हम लोग देखिए क्या पुट करेंगे, यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई करेंगे, वेक्टर ए डी प्लस डी ई को सिंप्लीफाई करेंगे। तो वेक्टर ए डी ये हमारा और वेक्टर डी ई किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ए ई के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ए ई के इक्वल हो जाएगा। वेक्टर ए, यहाँ पे देखिए क्या देगा, ए दिया गया तो यहाँ पे वेक्टर ए के इक्वल हो जाएगा। क्या बताएगा, वेक्टर वेक्टर ए डी, वेक्टर ए डी और वेक्टर वेक्टर डी ई, वेक्टर ए डी और प्लस डी क्या बनेगा, वेक्टर ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, वेक्टर ए, वेक्टर ए और ये प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। यहाँ पे देखिए ए दिया गया तो ए हमारा ये बनेगा, ये हमारा ए, ठीक। तो यहाँ से देखिए वेक्टर ए और वेक्टर ए का योगफल क्या बनेगा, तो ये देखिए 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा कि यदि ए कैप और बी कैप इकाई सदिश हैं तथा थीटा उनके बीच का कोण है तो साइन थीटा बाई 2 बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा, 1/2 इंटू ए कैप माइनस बी कैप। सेकेंड ऑप्शन क्या लिखेगा, 1/2 इंटू ए कैप प्लस बी कैप। थर्ड ऑप्शन क्या लिखेगा, ए कैप माइनस बी कैप। एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर जानते हैं। क्या जानते हैं, ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए क्या बनेगा, वेक्टर ए कैप मतलब ए कैप का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा, बी कैप का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, -2 टाइम्स वेक्टर ए कैप इंटू वेक्टर बी कैप और इंटू क्या हो जाएगा, ये कास थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कास थीटा। अब यहाँ पे देखिए क्या बताएगा, वेक्टर ए कैप और बी कैप क्या है, इकाई सदिश हैं। तो यहाँ से देखिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे ए कैप और बी कैप का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी 1 का स्क्वायर करेंगे। और ये देखिए क्या मिलेगा, 2 टाइम्स यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 और क्या मिलेगा, कास थीटा मिलेगा, कास थीटा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ भी हमको 1 मिलेगा और यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, -2 टाइम्स कास थीटा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। कि देखिए 2 -2 कास थीटा मिलेगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग 2 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, 1 माइनस कास थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास थीटा। अब यहाँ से हम लोग कास थीटा के वैल्यू को पुट करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो कास थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं, कास थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ से ये देखिए क्या जानते हैं हम लोग, 2। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कास थीटा इक्वल टू हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या जानते हैं,
कास थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कास थीटा के प्लेस में हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए 1 माइनस, यहाँ पे देखिए हमारा माइनस है, तो इसका मतलब क्या बनेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये देखिए हमारे क्या बनेगा 2 से यहाँ से देखिए हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले हम लोग ब्रेकर को खोलेंगे, क्या करेंगे, जिससे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा बनेगा 1 - 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये देखिए माइनस है हमारा, प्लस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मिलेगा। क्या मिलेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से देखिए क्या दिया गया हमको, a कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ से देखिए हमको क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के वैल्यू को निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के वैल्यू को निकालना है। तो ये देखिए हम वी कैन राइट, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या मिलेगा। तो ये देखिए क्या मिलेगा a कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के वैल्यू को निकालेंगे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा a कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम लोग साइन थीटा बाई 2 के वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो साइन थीटा बाई 2 के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, इसका मतलब क्या मिलेगा हमको 1/2 मिलेगा, और क्या मिलेगा a कैप माइनस बी कैप मिलेगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं।